और चलिए अब आपको इस वायरस के बारे में बता देते हैं। चीन में एचएमपीवी वायरस का कहर जबरदस्त तरीके से बरप रहा है। चीन के कई राज्यों में एचएमपीवी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। वायरस के कहर से चीन के अस्पतालों में बेड पूरी तरह से भर चुके हैं। चीन ने वायरस को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। चीन में एचएमपीवी वायरस के कारण मौत की संख्या भी बढ़ रही है। ये डरा देने वाली बात है कि वहां मौत की संख्या भी बढ़ रही है और अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ गई है। पूरे चीन में अलग अलग जगहों पर यह वायरस तेजी के साथ फैलता जा रहा है। और इस पर चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नीतू जैन जुड़ गई हैं, साथ ही डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी जुड़ गई हैं। नीतू मैम, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कोविड-19 के बाद महामारी का जो वो दौर है वो अभी तक कोई भुला नहीं पाया है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और फिर मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला था। अब एचएमपीवी वायरस 5 साल बाद कितना घातक है ये वायरस? देखिए, एचएमपीवी काफी नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि सर्दियों के दिन में बहुत कॉमनली होता है। ये बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है। लेस देन 1 साल के बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। चीन में भी यही देखा जा रहा है कि जो इफेक्टेड पॉपुलेशन है वो ज्यादातर बच्चे हैं, 5 साल से कम के बच्चे। अगर आप कोरोना से कंपेयर करें तो कोरोना के टाइम पे बड़े और बड़ों में ज्यादा संक्रमण पाया गया था। अगर ये कोरोना की तरह वायरस फैलने वाला वायरस होता तो बड़ों और बच्चों को इक्वली इफेक्ट करता या बड़ों को ज्यादा इफेक्ट करता। तो अभी तो कोई ऐसी बहुत चिंता की बात लग नहीं रही है इस वायरस के कारण। इसके अलावा चीन ने ये भी बोला है कि सिर्फ यही वायरस की बात नहीं है, बाकी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जैसे कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस या फिर माइकोप्लाज्मा, उनके कारण भी निमोनिया या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही है। कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस होता है उसकी सिम्टम्स, उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी ही होती है जैसे कि कोविड की होती है। तो ऐसा नहीं है कि इस वायरस की प्रेजेंटेशन कोई स्पेसिफिकली बहुत अलग है। हाँ, नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, पर उसका कारण ये भी हो सकता है कि चीन ने एक बहुत लंबा लॉकडाउन किया था जिसके कारण कि लोगों का एक्सपोजर जो है वायरस की तरफ कम हो गया और उनकी इम्यूनिटी जो नॉर्मल पॉपुलेशन में होते हैं उनमें कम हो गया, उनकी इम्यूनिटी कम हो गई। तो इस कारण जो नॉर्मल वायरस है वो लोगों को ज्यादा इफेक्ट करने लगे हैं। तो ये एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, ये एक पुराना वायरस है जो इस समय में हमेशा होता है। तो अभी तो इस वक्त तो ज्यादा चिंता की बात नहीं लग रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जरा ये समझाइए डॉक्टर माहेश्वरी जी, कोरोना वायरस जब आया था स्थिति हम सबने देखी, जो ये एचएनपी वायरस आया है क्या ये कोरोना के इतना ही खतरनाक है? देखिए, अभी तक जितनी खबरें सामने आ रही हैं और चीन से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा तो नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है या इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है या इन्फेक्शियसनेस है वो कोविड से ज्यादा है। लेकिन जब भी सर्दियों का मौसम आता है तब बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, केवल कोविड नहीं, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, ये सब बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो कि बहुत एक्टिवेटेड हो जाते हैं और इसीलिए हम सर्दियों में बहुत ज्यादा कॉमन कोल्ड एंड फ्लू देखते हैं और सर्दियां खत्म होते होते तक भी ये दिखता है। तो ये जो वायरसेस है, ये बल्कि इनफैक्ट जिस वायरस की अभी हम बात कर रहे हैं ये 50 साल से हम लोग इस वायरस को जानते हैं, सर्कुलेशन में है। लेकिन अभी अचानक से वहां इसके संक्रमण इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में अभी और ज्यादा जानकारी आनी चाहिए, क्योंकि चीन हम जानते हैं बहुत सारी चीजों को, तथ्यों को छुपाता है, तो उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से अभी नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये यही वायरस है जिसकी वो बात कर रहे हैं तो ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। इससे जो बीमारी होती है वो भी एक छोटी बीमारी होती है। ठीक है, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और डॉक्टर नीतू जैन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण बातों पर आपने अपनी राय रखी और ये बताया कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अब सीधा रुख करेंगे भारत मंडपम की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है। नाबार्ड का वरिष्ठ मैनेजमेंट है, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कितने ही अभियानों की सफलता में अहम रोल निभाया है। आगे भी देश के संकल्पों को पूरा करने में आपकी अहम भूमिका होगी। आप सभी एफपीओ किसान उत्पाद संघ की ताकत से परिचित हैं। एफपीओ की व्यवस्था बनने से हमारे किसानों को अपनी फसलों का अच्छा दाम मिल रहा है। हमें ऐसे और एफपीओ बनाने के बारे में सोचना चाहिए।
उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज दूध का उत्पादन किसानों को सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हमें अमूल के जैसे 5-6 और कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए काम करना होगा, जिनकी पहुंच पूरे भारत में हो। इस समय देश प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग का उसको मिशन मोड में आगे बढ़ा रहा है। हमें नेचुरल फार्मिंग के इस अभियान से ज्यादा किसानों को जोड़ना होगा। हमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को एमएसएमई से जोड़ना होगा। उनके सामानों की जरूरत सारे देश में है, लेकिन हमें इनकी ब्रांडिंग के लिए, इनकी सही मार्केटिंग के लिए काम करना होगा। हमें अपने जीआई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी ध्यान देना होगा। साथियों, हमें रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने के तरीकों पर काम करना है। गांव में सिंचाई कैसे अफोर्डेबल बने, माइक्रो इरिगेशन का ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रसार हो, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र को हम कैसे साकार करें। हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा सरल ग्रामीण क्षेत्र के रूरल एंटरप्राइज क्रिएट हो, नेचुरल फार्मिंग के अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ रूरल इकोनॉमी को मिले। आप इस दिशा में टाइम बाउंड मैनर में काम करें। साथियों, आपके गांव में जो अमृत सरोवर बना है, तो उसकी देखभाल भी पूरे गांव को मिलकर करनी चाहिए। इन दिनों देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चल रहा है। गांव के हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बने, हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, ऐसी भावना जगाना बहुत जरूरी है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे गांव की पहचान, गांव के सौहार्द और प्रेम